सो गाइस, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने एंजॉयमेंट भी किया है, जबकि बहुत सारे लोगों ने बहुत ज़्यादा दुख भी उठाए हैं। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इस चीज़ से उभरने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ईएमआईज़ को लेकर या फिर बाकी चीज़ें लेकर। बट हम लोगों को इस प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटी कैसे बनाना है, तो नॉर्मली मैं आपको बताने वाला हूं आज कुछ टेक्निकल चीजें कि इस लॉकडाउन में मैंने कैसे रेवेन्यू कमाया, मैंने इस प्रॉब्लम को कैसे एक अपॉर्चुनिटी बनाई है, कहां पे मैंने अपना टाइम एक्चुअली में यूज किया है, वो सारी बातें बताऊंगा। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, सिर्फ एक नॉलेजेबल वीडियो है जो कि आपको शुरुआत से एंड तक देखकर सुनना है, समझना है और सोचना है। तो स्टे ट्यून्ड। हेलो दोस्तों, मैं आपका शिवम सिंह स्वागत करता हूं हमारे चैनल फ्लेक्सिट्रिक्स में। गाइस, इस लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों को बहुत सारे रीजंस मिले हैं अपने प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए या फिर अपने प्रॉब्लम को बताने के लिए, उसे सॉल्व करने के लिए। बट प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी किसने बनाया है, और ये बनाना ही सबसे बड़ी बात होती है। एक प्रॉब्लम वो होती है जो हम लोग बोलते हैं कि भाई प्रॉब्लम है, एक प्रॉब्लम वो होती है जिसको हम बोलते हैं ये प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं, वो एक्चुअली में चीज होती है। यहां पर काफी सारे प्रॉब्लम्स मुझे भी आई, बट मेरे लिए एक प्लस पॉइंट ये था कि मेरा काम जो है वो ऑनलाइन है। अभी के टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा ये लगा कि चाहे कुछ भी रुक रहा हो, बट मेरा काम आज ऑनलाइन चल रहा है। मेरे एप्लीकेशन में अचानक ट्रैफिक बूम में आया है और यहां पर कुछ चीजें मैंने स्टैंड की हैं जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूं। अब जो कुछ मेन पॉइंट्स है जो मैं आपको शेयर करना चाहता था बहुत दिनों से, वो पहला ये है कि आप जानते हैं कि आज के टाइम पे सबसे बड़ा मार्केट कहां पर है। अब हम कोरोना के इस टाइम को ले लेते हैं, सारी दुकानें बंद थी, सारे बिजनेसेस एक टाइम के लिए जो है बंद हो गए थे, मेडिकल्स वगैरह को छोड़कर। बट हमेशा कौन सी चीज खुली थी? ऑनलाइन। काफी सारे लोग कमेंट्स में करते थे ऑनलाइन में ज्यादा ये नहीं है, स्कोप नहीं है। बट आज के टाइम पे मेरे को सबसे ज्यादा खुशी ये हुई है कि हाँ, ऑनलाइन कभी बंद नहीं हो सकता। दूसरी चीज, जब से ये कोरोना आया है तब से एप्लीकेशंस में, यूट्यूब के व्यूज में कुछ वीडियोस जो ऐसे ही होते थे उनको वायरल करने में बहुत ज्यादा योगदान दिया है इस लॉकडाउन ने। इंटरनेट पे जितनी धूम मचाई है ना, वो लॉकडाउन के ड्यूरेशन में आगे कभी नहीं मच सकती। अब सबसे जो मेन पॉइंट है, इस टाइम को आपने कैसे यूज किया? आपने यूज किया है यूज करके इंटरनेट को। आपने एक लाइन मुझे याद आई है कि एक पर्सन होता है जो कि ड्रग बेचता है, एक पर्सन होता है कि जो ड्रग कंज्यूम करता है, और जो ड्रग बेचता है वो पर्सन कभी भी ड्रग कंज्यूम नहीं करता। इसका एक अर्थ ये है कि अगर हम जो डेटा हम कंज्यूम करते हैं, हम एंटरटेनमेंट लेते हैं, लेने वाला इंसान कभी भी पैसे नहीं कमा सकता या फिर आगे नहीं बढ़ सकता। कौन आगे बढ़ेगा? आगे वो बढ़ेगा जो एक्चुअली में कंटेंट प्रोवाइड कर रहा है। भले उसका कंटेंट लोगों तक पहुंचे ना पहुंचे, बट हमारा काम है एटलीस्ट क्रिएट करना, एटलीस्ट अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्रिएट करना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि अभी आपने अपने लिए कौन सा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किया है? कि आप ये सोच रहे हैं कि घर बैठे आपको जॉब आ जाएगी, या फिर घर बैठे आपका कोई वीडियो वायरल हो जाएगा, या फिर घर बैठे आपका कोई एप्लीकेशन चल जाएगा? बेशक ना। एप्लीकेशन की फील्ड बिल्कुल भी आसान नहीं है, मैंने आपको शुरुआत से बताया है। टफ है, मार्केटिंग करना, लोगों तक पहुंचाना टफ है, जैसे कि यूट्यूब चैनल है, बट ट्राई किया, सबसे बड़ा क्वेश्चन है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहली चीज पे, वो है टेक्निकली सोचना। इंडिया का सबसे बड़ा बिजनेसमैन ये चीज जान चुका था कि भाई हम जो है इस टेलीकॉम कंपनी को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं अगर हमें ये डेटा दिया जाए। और आज क्या हो रहा है? जियो एक समय पे जब आया था तो लोगों का कहना ये था ज्यादा दिन नहीं चलेगा, बट आज सबसे टॉप पे जो चल रहा है वो वही है। और बहुत सारी चीजें उनके साथ भी अच्छी हुई है इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में, ये तो आप भी जानते हैं। अब हम क्या कर रहे हैं? जिस बड़े मार्केट को हम छोड़ रहे हैं, अब अगर आप ये जानते हैं कि आप एक अच्छा कंटेंट दे सकते हैं, बट आपको थोड़ी सी शर्म आती है, आपको लग रहा है कि आप अच्छी न्यूज़ प्रोवाइड कर सकते हैं, बट एप्लीकेशन नहीं बनाया है, एप्लीकेशन बना रखा है बट उस पर काम नहीं किया है कुछ रीजंस के कारण, ये सारी चीजें आपको हटानी है। सबसे पहले आपको एक मोटो रखना है, मुझे काम करना है, मुझे डेली वीडियोस डालना है, मुझे डेली कंटेंट डालना है एप्लीकेशन पे, मुझे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी करने हैं। अब सबसे जो मेन पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूं वो ये है, एप्लीकेशन को वायरल कैसे करना है। एप्लीकेशन को वायरल करने के लिए सबसे पहला पॉइंट है 1000 आर्टिकल्स पढ़ो। 1000 चीजें पे आपको ध्यान रखना होगा। अगर आप मार्केटिंग एक्चुअली में सीखना चाहते हैं तो वो चीज आपको कोई नहीं सिखाएगा, कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखाएगा। आपको अगर एक्चुअली में सीखना है तो आपको थाउजेंड्स ऑफ वेबसाइट चेक करनी पड़ेगी। 1000 में से आपको हार्डली
10 आर्टिकल्स मिलेंगे जो कि काम के होंगे, बाकी सब के सब वेस्ट होंगे। सेकंड थिंग, 100 आर्टिकल अगर आप पढ़ते हैं तो मुश्किल से मुश्किल आपको एक आर्टिकल होगा जो काम का होगा, बाकी सब जो है वेस्ट जाने वाला है। इसके बाद अगर आप 1000 आर्टिकल्स में से 10 जो गेन करते हैं वो आपकी लाइफ क्रिएट कर सकता है। अब वो 10 पॉइंट ना मैं आपको बताने वाला हूं, ना कोई बड़ा एक एप्लीकेशन डेवलपर आपको बताएगा, मार्केटिंग वाला बताएगा, क्योंकि अगर वो बताता है तो उसको उससे कोई प्रॉफिट नहीं है। तो मैं आपको एक वे दे रहा हूं जहां पर आपको चलना है। अब आप अपने एप्लीकेशन बना लिया है, आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रह सकते। आपको वो सीखना है कि एक्चुअली में अब मैं क्या करूं, मैं कैसे उसे काम करूं। गूगल है, यूट्यूब है, बहुत सारी चीजें हैं जो आजकल हम लोग ऑनलाइन सीख सकते हैं, बट हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं कि कोई हमें बताए, जो कि गलत है। आपको वो कभी भी पूरी नॉलेज नहीं देगा, क्योंकि वो आपकी जस्ट हेल्प कर सकता है बट आपको बना नहीं सकता। अगर बनाना ही है तो वो 1000 लोग बनाएगा, तो फिर वो खुद वहीं रह जाएगा, सीधी सी बात है। अब सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं। मैंने ऐसा क्या किया, मैंने इस लॉकडाउन में जब मुझे पता चला कि इन आर्टिकल्स को, इन नए नए क्वेश्चंस को, इन नए अपडेट्स को लेकर बहुत सारी उथल पुथल है। कब वैक्सीन आ रही है, कब कौन सी चीज जा रही है, कब कोरोना कैसे ठीक हो रहा है, कौन कौन सी रेमेडीज है जो आपको ठीक कर सकती है, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको सही कर सकती है। मुझे पता था इस चीज के लिए बहुत ज्यादा भागदौड़ होने वाली है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, एक नॉर्मली पोर्टल, जिसमें मैंने जो भी एक बिल्कुल ऑथेंटिक जानकारी थी वो मैंने डाली। मतलब कि जैसे कोरोना क्या है, सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे लॉकडाउन के बीच में आया था, कब फैला, कहाँ फैला, कैसे फैला, फिर उसके कोई दवाइयां हैं, वैक्सीन बन रही है, कौन बना रहा है, कैसे बना रहा है, कौन सी कंट्री उसके लिए काम कर रही है, कौन दवा ठोक रहा है, अब घरगुती उसे कैसे ठीक करें, अगर आपको इससे बचना है, बाहर जाना है तो कैसे करें, अगर आप मेडिकल में, हॉस्पिटल या फिर पुलिस है तो आप इससे कैसे बच सकते हैं, उसके लिए कुछ चीजें, कोरोना के कौन से सिटी में कौन से केसेस कितने हुए हैं, उसके पूरे पोर्टल्स, इन सब चीजों पे मैंने काम किया। सेकंड थिंग, मैंने बनाए कुछ फनी पोर्टल्स, वीडियोस, वेबसाइट्स, जहां पर मैं फनी कंटेंट वगैरह सब अच्छे से पोस्ट कर रहा था, जो कि बहुत ज्यादा चली। और उसके बाद जो थर्ड थिंग है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो वीडियोस जो थे वो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे वायरल हुए, जो कि वायरल होने के बाद लिंक कंपलसरी था कि पोस्ट होगा ही होगा। अगर वो लिंक पोस्ट नहीं करता है तो उसे पोस्ट पूरा का पूरा डिलीट करना पड़ेगा, बट एडिट नहीं रहने वाला है। साथ में वो वेबसाइट इतनी चली कि उन फनी वीडियोस को आगे पहुंचाया गया, उनसे मीम्स क्रिएट किए गए, और एप्लीकेशन, वेबसाइट, पोर्टल्स, इन सब चीज़ों ने ऑलमोस्ट 5000 का प्रॉफिट कराया। अब व्हाई दैट मनी इज सो इंपॉर्टेंट फॉर मी, उस पैसों को मैं ऑफिशियली रिकॉग्नाइज नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो योगदान था वो टीम का था, और वो पैसा जो है प्रॉपरली हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रमोशन के लिए यूज करने वाले हैं, जो कि सीधी सी बात है, रिटर्न में अच्छा प्रॉफिट आएगा। अब आपको क्या करना है, मैंने जैसा कि बताया, अगर आपकी एप्लीकेशन ऑलरेडी है तो पहले अपने पोर्टल्स पे जाओ, उनको प्रमोट करने के लिए उसके 1000 तरीके ढूंढो, और तरीके आपको मिलने ही मिलने हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है कि आपको ना मिल पाए। सेकंड थिंग, अगर आपने पोर्टल नहीं क्रिएट किया है, आपका बजट नहीं है एप्लीकेशन बनाने का, तो वेबसाइट तैयार करो। वेबसाइट हार्डली 1000-1500 रुपीज में बन जाती है डोमेन होस्टिंग के साथ, और उस पर आप काम शुरू करो। वेबसाइट में थोड़ा सा टफ जाता है एसईओ वगैरह करने में, बट पॉसिबल है, और अपने टाइम को एटलीस्ट यूटिलाइज तो कर सकते हैं, कुछ तो सीखेंगे एटलीस्ट। थर्ड थिंग, अगर आपकी एप्लीकेशन नहीं है, आप क्रिएट कर सकते हैं तो बेशक करिए, और उसको कुछ ऐसा बनाइए जो कि मार्केट में नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं टिकटॉक बैन हुआ तो चलो टिकटॉक जैसा बना लेता हूं, ऐसा है तो ये बना लेता हूं, बिल्कुल भी नहीं। मेरा आने वाला नेक्स्ट वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर है, जो 15 एप्लीकेशंस बैन हुए, उसके ऊपर हम लोग क्या क्या कैसे कैसे प्रॉफिट उठा सकते हैं। तो बेशक वो वीडियो फ्राइडे के दिन आएगा, जो कि आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। अब बहुत सारी चीजें इस वीडियो में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, हिंट वाइज, पूरी चीजें मैंने डिटेल में नहीं बताई है, मैं जानता हूं, और ये चीजें आपको सच में बहुत हेल्प करेंगी अगर आपने इस वीडियो को एक्चुअली में समझने की कोशिश की है। तो आज से ही लग जाइए इन सब चीजों पे, और एटलीस्ट कोशिश करिए कुछ नया सीखने की। फ्रीलांसिंग वगैरह के बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप एक्स्ट्रा में करना चाहते हैं उसके प्रॉपर वीडियो जल्दी आ जाएगा। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको लग रहा है ये वीडियो किसी और की मदद करेगा तो प्लीज इस वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्त के साथ, और अगर आप चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि ऐसे ही बेस्ट वीडियोस मैं हमेशा देने की कोशिश करता हूं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।